सर आप बेसिकली टीचर इंग्लिश के हैं, जी। लेकिन पढ़ाने का तरीका जो जो फार्मूला है वो आपका मैथ जैसा है। ऐसा क्यों? क्या वजह देखिए है इसके देखिए पीछे? इसमें मैथ हम कह ज़रूर रहे हैं, बट वो एक साइंटिफिक एटीट्यूड है एक सब्जेक्ट को पढ़ाने का। और जो नई शिक्षा नीति है वो ये कह भी रही है कि हमको इंटरडिसिप्लिनरी मोड अपनाना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा होता है हम उसको एक कंपार्टमेंट में फिट नहीं कर सकते हैं। कि जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश को आप साइंस का विषय नहीं मान सकते हैं। इंग्लिश जो है वो साइंस का बच्चा भी पढ़ता है, वो आर्ट्स का भी बच्चा पढ़ता है करके, तो हम उसको एक कंपार्टमेंट में फिट नहीं कर सकते हैं। अब इंग्लिश को इंटरेस्टिंग, क्योंकि हर सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग आजकल हो गया है। और जैसे स्नातक में भी अब बच्चा जो है वो साइंस के साथ साथ आर्ट्स के भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है, क्योंकि वो उसमें इंटरेस्ट जगाता है उस विषय को पढ़ने का। अब मेरा मकसद ये है कि बच्चे के अंदर एक इंटरेस्ट पैदा करना साहित्य के प्रति, क्योंकि हम साहित्य को, हमारा जो समाज है वो ट्रांसलेशन मोड में ज़्यादा जाता है, तो उससे जो हमारी पर्पसफुल लर्निंग है कि किस उद्देश्य से हमें वो पढ़ाया गया है, वो लेसन रखने का मकसद क्या है। जो एडवांस टीचर प्रणाली है आपकी, जी जो सिस्टम है वो जी। कैसे है? कैसे आप बच्चों के दिमाग तक इंग्लिश को पहुँचाएं? पहले मुझे ये समझना पड़ता है कि वो चैप्टर जैसे एनसीईआरटी की टीम है वो उसने रखा किस मकसद से है। तो पहले मैं खुद उसका एसेंस समझता हूँ कि उस चैप्टर का एसेंस क्या है, क्या समझाना चाहता है। अब उस एसेंस को समझाने के लिए मैं बच्चे को पहले अपनी क्लास में 10 से 15 मिनट तक ओरिएंट करता हूँ, क्योंकि एक चैप्टर को पढ़ाने के लिए कम से कम 3 से 4 पीरियड लगते हैं। तो एक जो पीरियड है उसका हाफ टाइम मैं इतना लेता हूँ कि बच्चे को पहले मैं ओरिएंट कर दूँ। जैसे हमारे में एक चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट में, ब्लैक एरोप्लेन। अब ब्लैक एरोप्लेन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें पायलट जो है वो कॉकपिट में है, वो फंस गया है थंडर स्टॉर्म में, चारों तरफ क्लाउड्स हैं, और कौन सा ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जिसकी वजह से वो लैंड कर रहा है। उसको लैंड करने के बाद समझ में नहीं आया कि किसकी वजह से वो लैंड किया। ये तो सिर्फ कहानी हो गई। अब मैं बच्चे को अगर कहानी बताता हूँ तो वो चंद मिनटों के लिए उसके मस्तिष्क में रहेगी, बट उसका मकसद ये है कि वो समझ जाए कि कैसे एक एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है, कैसे एक पायलट उसको कंट्रोल करता है, कैसे वो लैंड करता है, कौन कौन से वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम होते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले क्लास में जाते ही बोर्ड में एटीसी टावर बनाता हूँ, रडार सिस्टम बनाता हूँ, रनवे बनाता हूँ, उसकी लाइटिंग सिस्टम बनाता हूँ। इसके साथ साथ मैं उसको क्लाउड भी बताता हूँ, वेदर भी बताता हूँ। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है जिसके अंदर की लाइटनिंग होती है और उसके कारण जो है वो एयर क्रैश हो सकता है। जब ये पूरा का पूरा वो पिक्चर बच्चा बोर्ड में देख लेता है और 15 मिनट तक मैं उसको पूरा का पूरा सिस्टम समझा देता हूँ, ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उस बच्चे के अंदर बना दिया, तो ओरिएंट कर दिया मैंने टुवर्ड्स साइंटिफिक एटीट्यूड। और इसके साथ साथ मैं उसमें एक सर्कल भी बनाता हूँ 360 डिग्री का, जिसमें उसको बताता हूँ कि कौन कौन सी डायरेक्शन होती हैं, कैसे एयरक्राफ्ट को डायरेक्शन पता चलता है, डिस्टेंस पता चलता है। इसमें मैथमेटिक्स के, अगर मैथमेटिक्स हम नहीं डालेंगे बच्चे को कभी नहीं समझ में आने वाला। तो उस सर्कुलर ग्राफ के जरिए मैं उसको पूरा का पूरा समझाता हूँ। अब यहाँ पे बच्चा पूरी तरीके से साइंटिफिकली ओरिएंट हो चुका है। क्यों? मैथ्स के कारण। अब हम शुरू करेंगे इंग्लिश। अब जब मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो बच्चा अपने आप ही उस पिक्चर से जो ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी है, जो तर्क उसके दिमाग में दिए जा चुके हैं, उससे वो अपने आप को कनेक्ट करता है। अब कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स अगर उसके अंदर आते हैं, चैप्टर के अंदर आते हैं, तो उसके अंदर क्योंकि ऑलरेडी लैंग्वेज डेवलप हो चुकी है, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे चॉम्स्की, उन्होंने कहा था, तो वो अपने जो ऑलरेडी उसके अंदर लैंग्वेज डेवलप है और जो बुक में दिया हुआ है वो, और जो पिक्चर में मैंने समझाया, वो तीनों को अपने आप कनेक्ट करता है और वो उसके संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक विकास में अपने आप समाहित हो जाता है। क्योंकि आप गाँव में टीचिंग करते हैं जी। तो कितना डिफ़िकल्ट होता है वहाँ तक बच्चों के दिमाग तक पहुँचना? क्योंकि गाँव में हाँ, ज़्यादातर एकदम। एक सब्जेक्ट आता है कि हिंदी, जी। या वो बच्चे होते हैं जो गंवई भाषा बोलते हैं, उनके अंदर इंग्लिश कैसे डेवलप हो पाती है? ये कुछ आपने हाँ, इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि लगातार दो वर्ष में एक ही क्लास को पढ़ाता हूँ। तो ये मैं मकसद एम के साथ चलता हूँ कि 2 साल मुझे एक ही क्लास को दिया जाए। तो पहले के 2 से 3 महीने तक मैं उसको ओरिएंट करता हूँ टूवर्ड्स माय टीचिंग, और फिर जब वो ओरिएंट हो जाता है तो मुझे उसको अगले साल स्पेशली बोर्ड में
पढ़ाने में बहुत फिर वो ओरिएंट हो जाता है, तो जैसे मैं पढ़ाता जाता हूँ वैसे पढ़ता जाता है। और इसी का फल है कि हमारे पास 2023-24 में 13 बच्चे ऐसे आए थे जिनके इंग्लिश में मोर देन 90% आए थे, और उसमें से 4 बच्चे थे जिनके 97% आए थे। एक आखिरी सवाल है, जैसे आपने ब्लैक एरोप्लेन की बात करी, जी। तो एक टॉपिक को पढ़ाने में चूँकि 35 मिनट की ही क्लास होती जी। है, तो ऐसी परिस्थिति में आप कितनी देर पढ़ाई करते हैं, खुद को कितना तैयार करते हैं जब बच्चों के पहले जाते हैं तो? हाँ, नहीं पढ़ाना तो ये तो बात सही है कि तैयारी तो करनी पड़ती है, तो मैं उसके लिए पहले से अपने घर में चीज़ों को पढ़ता हूँ, समझता हूँ, और फिर इतना अनुभव है कि वो चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी, और ये देखिए अकस्मात क्लास में होता चला जाता है, परिस्थितियाँ अपने आप जब बच्चा रिएक्ट करता है मेरी बातों पे, तो वो अकस्मात ही टीचिंग जो है वो फल की तरफ अपने आप बढ़ती चली जाती है। यानी कि एक 35 मिनट की क्लास को देने के लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटे पढ़ने पड़ते जी 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 जी, वो पहले प्रिपरेशन तो करनी पड़ती है क्लास में आने से पहले। हैं? ठीक है, तो नाम अपना बता दें और जी, पद मैं बताएं। डॉक्टर हिमांशु त्रिपाठी, टीजीटी इंग्लिश, कृषक इंटर कॉलेज हिनौता कौशाम्बी में पढ़ा।